Hello and welcome to the New Rising Sun. Today we are going to learn about decline of Portuguese in India. तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में जब भी हम पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया को देखते हैं तो हम उन्हें कम आंकते हैं, मगर ऐसा नहीं था। पोर्तुगीज भारत में सबसे पहले आए थे और वे लास्ट यूरोपियंस थे जो भारत छोड़े थे। इंग्लिश, डच, डैनिश, फ्रेंच सभी के जाने के बाद वे भारत छोड़ते हैं। आज़ादी के बाद सन 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव उनसे रिकैप्चर किया था। वास्को डी गामा के आने के बाद 50 साल के अंदर ही गोवा में 60 माइल का कोस्टल एरिया पोर्तुगीज़ों ने कैप्चर कर लिया था। पश्चिम में मुंबई से लेकर दमन एंड दीव तक कोस्टल एरिया को कंट्रोल किया। 100 से ज़्यादा गांव और शहर पर शासन किया। साउथ में अनेकों सी पोर्ट, फोर्ट्रेस, ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, जैसे मैंगलोर में, कन्नौर में, कोचीन में और कैलिकट में। मगर 18वीं शताब्दी के अंत आते आते पोर्तुगीज़ों ने भारत में कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस खो दिया। इसके अनेकों कारण थे, जैसे कि पावरफुल डायनेस्टीज का इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया में उदय होना। मराठों ने सैलिसिट और बेसिन 1739 में पोर्तुगीज़ों से कैप्चर कर लिया। व्यापार में बेईमानी, रिलीजियस पॉलिसीज एंड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम एंड लोकल्स ब्राउट देम टू एनिमोसिटी अगेंस्ट इंपीरियल मुगल रूलर। और इन सभी कारणों से उन्हें यहाँ एक कड़ी प्रतिक्रिया मिली। अब पोर्तुगीज़ों को समुद्री लुटेरा भी कहा जाने लगा। पोर्तुगीज़ों के डिक्लाइन का एक प्रमुख कारण उनके ट्रेड रूट का सीक्रेट ना होना भी था। अब उनका सीक्रेट ट्रेड रूट अब सीक्रेट नहीं रह गया था। अब यूरोप से उसी ट्रेड रूट से इंग्लिश और डच भी आए, जिससे कि पोर्तुगीज़ों को एक कड़ा मुकाबला मिला। पोर्तुगीज़ भारत में डच और इंग्लिश के सामने कहीं ना ठहर पाए। ऐसे ही पोर्तुगीज़ों का भारत में पतन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।